हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्लैग डायनेस्टी के दूसरे महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश के बारे में, जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आरम शाह, उसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत में 5 वंश उन्होंने राज किया है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे उनको याद करना है। ट्रिक सिंपल ट्रिक थी, आपको याद रखना था गुड़ खा तसला। ठीक है, इसको हटा दीजिए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर आता है आपका लासिक, लोधी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 5 उसके वंश हैं, मीन्स डायनेस्टीज हैं आपके दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था 1206 से लेकर आपका 1526 तक। मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आपका इब्राहिम लोधी तक, क्योंकि 1526 और पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। और उसके बाद आपका 1526 से आता है आपका क्या, मुगल वंश। ठीक है, मुगल पीरियड। तो जो इल्तुतमिश इसने शासन किया आपका 1210 से लेकर 1236 तक। इसका पूरा नाम था शम्सुद्दीन। क्या नाम था? पूरा नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में। शम्सुद्दीन था। और इसकी जो जाति थी इलवारी तुर्क जाति का था। ये कौन सी जाति का? इलवारी तुर्क जाति का था। ये सुल्तान बनने से पहले बदायूं, जो कि आपका यूपी में है, अभी बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि बदायूं गैंगरेप के कारण वो चर्चा में रहा है, आपके न्यूज़ में काफ़ी रहा है 2020 में। ठीक है, तो बदायूं का शासक था ये वहाँ का। और यह इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 40 साल शासन किया और उसने लाहौर में रहकर शासन किया था। ठीक है, इसलिए उसको इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं माना जाता। लेकिन आपका इसी को अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है, संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो है आपका इल्तुतमिश को। इसने ये पहला शासक था गुलाम वंश का, या पहला आप शासक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। क्योंकि आपको जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सिर्फ लाहौर में रहकर ही शासन किया था। ठीक है, वो शासक के रूप में नहीं, उसने सिपह सलार के रूप में काम किया था। उसने अपने आप को कभी भी क्या नहीं माना था, सुल्तान नहीं माना था। वो अपने आप को तब भी क्या समझता था, गुलाम ही समझता था। ओके, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का वफादार था। और ये प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसने ये वैध सुल्तान बना था। इसने खिलहत जो खलीफा थे उनसे वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करके इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि इसका जिसको जाना जाता है, इसके नाम से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 40 दल या चरगान या तुर्क चहलगान। ये इसका संस्थापक था, मीन्स इसका इसने निर्माण करवाया था। अब ये तुर्क चहलगानी या 40 दल या चरगान होता क्या है, ये इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ 40 आ रहा है, तो 40 गुलामों का दल था। ये किसका दल था? 40 गुलामों का दल। विश्वसनीय जो तुर्क गुलाम थे उनका दल था। ठीक है, जो हमेशा इसकी हिफाजत में लगे रहते थे। अब देखिए फिर इसने दूसरा क्या काम किया, इसने एकता प्रणाली चलाई, एकता प्रणाली को लागू किया। एकता प्रणाली क्या होती है? इसमें क्या होता है, वैसे हम किसी भी जिसको सोल्जर को, सैनिक को रखते थे, उसको क्या देते थे? पैसा देते थे। क्या देते थे उसको? पैसा, मनी। लेकिन इसने पैसे के बदले में एकदम इस भूमि का एक भाग उनको किसके रूप में देता था? सैलरी, वेतन के रूप में इसको क्या करता था? पे करता था उन लोगों को। ओके, और ये पहला शासक है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए उसने। और इसने चांदी का सिक्का चलाया जिसको हम टंका के नाम से जानते हैं।
और तांबे का जो सिक्का चलाया उसको जीतल। ये याद रख लीजिएगा, तांबे का टंका चलाया, सॉरी चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसने चलाया। और इसने ही सर्वप्रथम दिल्ली में टकसाल स्थापित किए। क्या स्थापित किया? टकसाल। अब टकसाल क्या होता है आपका? टकसाल जहाँ पे आपके सिक्के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, सिक्के क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। टकसाल ऐसा स्थान जहाँ पे क्या बनाया जाता है? आपके सिक्के बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। ओके। फिर ये पहला व्यक्ति है जिसने भारत में मकबरा या गुम्मद प्रणाली, मीन्स आपने देखा गुम्मद किसे कहते हैं? मस्जिद के ऊपर आपने देखा होगा क्या होता है? मस्जिद या मकबरे के ऊपर एक अर्धचंद्राकार बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गुम्मद। जैसे ये उसकी छत है, इस तरीके का बना होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? गुम्मद कहते हैं। तो इसने गुम्मद प्रणाली को क्या किया? चालू किया। ठीक है। भारत में सबसे पहले जो गुम्मद प्रणाली है वो किसने स्थापित की? आपकी इल्तुतमिश ने। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, इसने मोइनुद्दीन चिश्ती परंपरा में से जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत फेमस है, जो कि कहाँ है? आपकी अजमेर में की दरगाह बनवाई। इसने क्या बनवाई? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। बहुत बड़े सूफी संत थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी इसने क्या बनवाई? दरगाह बनवाई। और इसने ही, याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसने क्या बनवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। और क्यों बनवाया? पूछा जाता है क्यों बनवाया? क्योंकि इसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन, आपका रुकनुद्दीन महमूद मसूद, उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी कब्र पे इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। किसके? इसके जो पुत्र था रुकनुद्दीन मसूद, तो उसकी कब्र पर, इसकी कब्र पर इसने क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। ठीक है। और इसने ही महाकाल का मंदिर ध्वस्त किया था। इसने जो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, उसको ध्वस्त करवाया था। ठीक है। अब इसका जो पुत्र आता है एक और रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। तो वो उसने ज्यादा शासन नहीं किया, 1236 में उसको हटा दिया गया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था? इसकी जो बेटी है, कौन? रजिया। तो रजिया को इसने क्या कर दिया था? सुल्तान घोषित कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरी जो बेटी है रजिया, वो इसकी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगी, उसकी शासक होगी। लेकिन जो वहाँ के अमीर व्यक्ति थे वो चाहते थे कि इसका बेटा क्या बने? शासक बने। लेकिन वो इतना काबिल था नहीं, तो इसने इसलिए अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और इसके शासनकाल की एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इसके शासनकाल में किसी को भी अगर न्याय चाहिए, किसके लिए? न्याय। अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो क्या? लाल वस्त्र धारण करता था। कौन से वस्त्र? लाल वस्त्र धारण करके वो न्याय की मांग करता था। और ऐसा ही हुआ, रजिया सुल्तान ने भी अपना लाल वस्त्र धारण किए और उसने अपने उसके लिए, गद्दी के लिए न्याय मांगा। और जनता ने फिर उसको क्या किया? उसको सुल्तान बना दिया था। इसलिए इसका नाम जाना जाता है रजिया सुल्तान। ठीक है। और ये कब से कब तक रहे शासन? 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश। और एक और इसके बाद लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, इल्तुतमिश ने ही जो आपकी क्या थी? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। किसका निर्माण पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का। याद रख लीजिएगा, इसकी नींव डाली थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण जो करवाया था, कंप्लीट इसको करवाया था, वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ओके। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ इल्तुतमिश।
I hope you like the video. Please share with your friend and also subscribe my YouTube channel DS Mind. Thank you for watching.